आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 12th हिंदी का दूसरा चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसने कहा था क्या है कहानी है, उनके राइटर हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न कह रहा उसने कहा था कहानी क्या है, उसने कहा था कहानी है, कहानी के लेखक कौन है, उसने कहा था जो कहानी है वो कहानी के लेखक कौन है, इतने राइटर से क्या हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। और आपको बता दें बालकृष्ण भट्ट जो थे बातचीत लिखे हैं और भगत सिंह क्या लिखे हैं एक लेख और एक पथ, और मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं वो क्या लिखे हैं करबक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, जहां हमको इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ पर डबल स्टार लगा देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने कहा था कि लेखक कौन है, इसने आप पूछ दिया उसने कहा था कि कहानीकार कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं बातचीत, और भगत सिंह क्या लिखे एक लेख एक पत्र, उदय प्रकाश क्या लिखे तिरिच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 प्रश्न कर रहा है उसने कहा था कहानी, उसने कहा था जो कहानी है उसकी क्या विशेषता है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है, इनका राइटर क्या हो जाएगा। देखिए देव प्रेम की कहानी है, आप पढ़िएगा किताब तब मालूम चलेगा। देव प्रेम की कहानी है, प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है और युद्ध कहानी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उसने कहा था कहानी है, देखिए उसने कहा था कैसी कहानी है, तो इनका राइटर क्या हो जाएगा, युद्ध की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है और देवी प्रेम की कहानी है। ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, देखिए घुरा के पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको मालूम ही हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 5 नंबर, उसने कहा था कैसी कहानी है, उसने कहा था जो कहानी है वो कैसी कहानी है, इनका क्या हो जाएगा युद्ध विरोधी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 में प्रश्न कर रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, देखिए ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम स्टार मार्क लगा देते हैं कि आप इसे याद कर लेंगे। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो इनका राइट से क्या आ जाएगा कर्म प्रधान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न कह रहा है चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न कह रहा है चंद्र शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु कब हुआ था, इनका राइट से क्या हो जाएगा 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। यह भी इंपॉर्टेंट है, जन्म और मृत्यु एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और लेखक और लेखिका ये भी पूछे जाते हैं, इसे आप क्या करेंगे याद करके रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या क्या कह रहा है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, यानी कि गुलेरी जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, इनका राइट क्या हो जाएगा जयपुर राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी थे वो किस गांव के मूल निवासी थे, आपके परिचय पत्र में दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे कौन, गुलेरी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ था स्थान, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है, तो इनका राइट क्या आ जाएगा जयपुर राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था। चंद्र शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम जो था वो क्या था, इनका राइट क्या हो जाएगा पंडित शिवराम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी डेज सती प्रथा, यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी किस सती प्रथा के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे, इनका राइट क्या हो जाएगा 20वीं सदी के। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है चंद्र शर्मा गुलेरी जी जैसे वो इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः इंटर तथा मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए थे, इनका राइट क्या हो जाएगा 1899। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी जी कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा कब पास किए थे, इनका राइट क्या हो जाएगा 1901। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन कम ही पूछता है। चलिए 17वां प्रश्न कर देखते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा कब पास किए थे, इनका राइट क्या हो जाएगा 1903। 1901 में क्या किया इंटर पास किया, उसके बाद बीए 1903 में पास किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आ रहा है गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। गुलेरी जी थे वो किस पत्रिका का संपादन किए थे, इनका राइट क्या हो जाएगा समालोचक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है गुलेरी जी कुल कितने कहानी लिखे थे। ये देखिए ये सरासरी क्या है इंपॉर्टेंट वाली बात है।
इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चंद्र शर्मा गुलेरी जो कितने कहानी लिखे थे? सिर्फ 3 कहानी लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी, जो सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका हो गया उसने कहा था, दूसरा हो गया सुखमय जीवन, और तीसरा क्या है? तीसरा शायद हमको याद नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ष की ओर बढ़ते हैं और लास्ट और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। सुखमय जीवन किसकी रचना है? देखिए सुखमय जीवन क्या है? कहानी है, यह भी रखिएगा। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा। चैनल पर आए नए हैं तो वीडियो पसंद आए, आपकी हेल्प में आए तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।